Good morning, dear students. So, the day before yesterday, or yesterday, we have seen the warming up of the poem, The Little River. It is 2.3. Now, we have to see the meaning as well as the explanation over the little river. Here, the little river. रिवर तो पता है ना, नदियाँ सबको पता है कि छोटी जो नदियाँ होती है वो बहती कैसे और क्या होता है, सारे लोगों ने नदियाँ देखी होगी. हियर अवर लिटिल रिवर इट meanders along means little river is meandering along means while taking a twist and turns. जब रिवर जो होती है कोई रोड समान तो सीधी बहती नहीं है या जाती नहीं है, तो रिवर क्या होती है ट्विस्ट और टर्न्स लेके इधर उधर जाती है, तो उसको बोला गया है meanders along. In summer the water is only knee deep, तो you would know that in summer the water the amount of water in the river basin or in the river is less. तो समर में क्या होता है, पानी कम होता है और पानी कम होने की वजह से पानी अपने घुटनों तक ही रहता है. तो द काउज एंड कार्ड्स कैन क्रॉस इट विथ ईज. काउ एंड कार्ड्स आप देहात की तरफ जाएंगे तो बुलक कार्ड होती है, तो नदियों के पार भी वो लेके जाते हैं. लेकिन विच सीजन ओनली इन द समर सीजन. फॉर बैंक दो हाई आर नॉट टू स्टीप्स. बैंक जो होते हैं ज़्यादा हाई नहीं होते. लिटिल रिवर जो होता है उनका बैंक का स्टीप्स जो है यानी तट वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, और इस वजह से इस पार से उस पार लोग नदियाँ क्रॉस कर सकते हैं. नो साइन ऑफ स्लाइम. नो साइन ऑफ स्लाइम मीन्स देर इज नो मड, नो स्लिपरी प्लेस. द सैंड शाइन्स ब्राइटली एंड यू वुड सी दैट इन द रिवर बेसिन there is a sand and which shines brightly. On one shore cash field blossom a white. अब एक दूसरे तट पे क्या हो रहा है, कैश फ्लोर है, एक ग्रासी टॉल ग्रास है जिसके फीदर्स ऊपर में तुरे जो है टॉप पे वो वाइट आते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कैश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट. वहाँ पे वो वाइट वाले फ्लावर्स क्या हुए हैं, खिले हुए हैं. चिरपिंग मैनाज through that side there are the birds which are chirping, which are making a sound. वो मैना जो है वो चिरपिंग कर रही है, चिल्ला रही है. The jackal's house is heard here at night. और रात को आप देखेंगे कि जैकल्स यानी देहात की तरफ बहुत सारे एनिमल्स आते रहते हैं रात को, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जैकल्स आर हाउलिंग मीन्स मेकिंग अ साउंड. वो जोर से चिल्लाते नहीं क्या, आपने मोगली जो है उसमें देखा होगा, जंगल बुक में देखा होगा, हाउलिंग. अक्रॉस लाई ग्रूव ऑफ मैंगोज एंड पाम. ग्रूव मीन्स अ बंच ऑफ ट्रीज. बहुत सारे बंच मैंगो के ट्रीज एक जगह पे बहुत सारे लगे हुए, दैट इज कॉल्ड एज ग्रूव्स. तो मैंगो और पाम ट्री ऐसे तट पे बहुत सारे लगे हुए हैं. द विलेज प्रीज ड्वेल्स इन द कूल शेड. और समर सीजन होता है तो हर किसी को ठंडी जगह पे रहना पसंद होता है, तो यहाँ पे भी क्या है कि द विलेज प्रीस्ट है पुजारी पंडित, द प्रीस्ट ड्वेल्स इन देयर कूल शेड. तो एक शेड है जहाँ पे थोड़ा ठंडक है, वहाँ पे जाके बैठ चुके हैं वो. गर्ल्स एंड बॉयज बाथ क्लोज टू द बैंक. गर्ल्स एंड बॉयज आर एंजॉइंग bathing in the river, but where they were bathing at the bank. तट पे नहा रहे, वो कोई अंदर डीप जो रिवर है वहाँ नहीं जा रहे, वो बाहर से नहा रहे. गर्ल्स एंड बॉयज बाथ क्लोज टू द बैंक स्प्लैशिंग विद देयर गमछास एज दे वेड. और जब नदिया में से जा रहे तो उनका गमछा जो है, गमछा तो पता है ना, वो कॉटन का कपड़ा जो सिर पे बांधा जाता है. स्प्लैशिंग यानी मारते हुए जा रहे, मजाक कर रहे, एंजॉय कर रहे. तो स्प्लैशिंग विद देयर गमछास एज दे वेड मीन्स गो थ्रू. अब जब वो चल रहे, वॉक कर रहे पानी में से, तो गमछे को हिलाते हुए इधर उधर मारते हुए जा रहे. एट द डस्क एंड डॉन. सवेरे रहे या शाम रहे. डस्क यानी शाम और डॉन यानी सवेरे. ठीक है, तो दोनों टाइम पे वंस देयर बाथ इज डन, और दोनों टाइम पे वो नहाते हैं. जनरली समर सीजन में गर्मी इतनी होती है कि लोग सवेरे भी नहाते हैं और शाम को भी नहाते हैं. तो विलेज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रिवर उनके साइड में ही है, गांव के साइड में वो जा रहे हैं, वहाँ पे सवेरे नहा के आ रहे और शाम को भी नहा रहे.
दे डीप वॉश क्लोथ्स टू ट्रैप स्मॉल फिश। अब क्या करते हैं छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, अलग अलग खेल होते हैं देहात के। आप देखेंगे कि जो शहर के बच्चे जो है जितना एंजॉय नहीं करते खेलने में, उतना एंजॉय वो देहात के बच्चे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने साथ में कपड़ा लेके जाते हैं और उसमें मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। दे डीप वॉश क्लोथ्स टू ट्रैप स्मॉल फिश टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइव्स रिटर्न। वाइव्स बहुत सारी औरतें वहाँ पे आती है काय के लिए, तो कोई कपड़े धोने के लिए आते होंगे, कोई बर्तन धोने के लिए आते होंगे, उस काम के लिए आएंगे। सॉरी। हैविंग यूज रिवर सैंड टू स्कोर ईच डिश। डिश बोला है तो बर्तन घिसने के लिए वहाँ की सैंड जो होती है। अब आजकल आ गया है विम बार वगैरह वगैरह, वो साबुन जो है, पहले वैसा नहीं था। मिट्टी या रेती इसको ऐश के साथ में, राख के साथ में मिला के वो घिसा करते थे, निरमा पाउडर उसमें डाल के घिसा करते थे। लेकिन आजकल साबुन वगैरह आ गया। लेकिन विलेज की जो औरतें हैं वो आज भी वैसा ही करती है, बर्तन घिसने के लिए सैंड का इस्तेमाल करती है। इन आसार, लेकिन आफ्टर द समर, समर के बाद में कौन सा सीजन आता है? आफ्टर द समर रेनी सीजन इज देयर। तो इन आसार क्लाउड्स गैदर द वाटर राइजेस। बादल आ चुके हैं, बारिश हो चुकी है। बारिश होने की वजह से वाटर लेवल जो है वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। द रिवर इन अ स्पीड। अब रिवर जो है वो उसका वाटर लेवल बढ़ गया है, फ्लो भी स्पीडी हो गया, और वो विद द स्पीड इट इज फ्लोइंग एंड ब्रिंगिंग अ फ्लड इनटू द रिवर। द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग। करंट, करंट मीन्स फ्लो। फ्लो क्या हो गया उसका? पहले स्टेबल था, साइलेंट था समर सीजन में। अभी रेनी सीजन में क्या हो गया कि बहुत सारा वाटर वहाँ आ गया है, इसलिए वो क्या हो गया कि करंट को स्ट्रेंथ मिल गई और उस वजह से उसका फ्लो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। द एयर इज राइफ विद अ बैबलिंग साउंड। आप देखेंगे कि अगर बारिश हो रही है और तभी हवाएं बहने लगी तो बहुत जोरों का क्या होता है? आवाज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि द एयर इज राइफ फुल ऑफ अ बैबलिंग साउंड। साउंड जुंग 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 जो साउंड होता है वो साउंड वहाँ पे आ रहा है। एज द मडी टॉरेंट स्विल्स अलाउंड। हमने देखा कि समर सीजन में देयर वाज नो मड एट द बैंक ऑफ द रिवर, लेकिन जैसे ही बरसात आती है वो अपने साथ में कीचड़ लेके पूरा का पूरा रिवर बहती है। तो अभी सारी जगह पे क्या हो रहा है? आपको मड देखने को मिल रहा है। एज द मडी टॉरेंट स्विल अलॉन्ग। अब वो जो मडी वाटर है वो भी स्पीड से ही बह रहा है, वो भी कोई साइलेंटली नहीं बह रहा है। द वुड्स ऑन शोर स्ट्राइक टू लाइफ अगेन। अब फिर से हरियाली आना चालू हो गया। वो जो नदी किनारे जो पेड़ पौधे या जंगल है वो फिर से जिंदा हो गए, क्योंकि पानी भी वहाँ तक पहुँच रहा है और हवा भी जोर जोर से उनके पत्तों को हिला रही है। एंड आवर विलेज वेकन टू सेलिब्रेट द रेन। और इस प्रकार हमारा जो विलेज है, देहात जो है, वो सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं? रेन को एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। हमारे जैसा काम नहीं होता उधर। उधर रेनी सीजन आता है तो बच्चे रेन में भीगने चले जाते हैं। पहली बरसात जब होती है तब भीगने चले जाते हैं और एंजॉय करते हैं। द पोएम इज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और रिस्पेक्टेड पर्सन इन लिटरेचर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रकार से ये पोएम हमने कंप्लीट की है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहा देन यू वुड कॉल मी and ask me whatever your questions will be there. Now I am going to send you the question and answers. Thank you.